ये एक वीडियो काफ़ी होगी सावन की संपूर्ण जानकारी के लिए, तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आने वाला है सावन। सावन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। भगवान शिव का दूसरा नाम श्री पशुपतिनाथ भी है। इस सावन में चारों तरफ के वातावरण हरियाली छा जाती है। आज हम जानेंगे सावन के पवित्र महीने में आपको व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, और साथ ही देखेंगे साल 2025 में कितने सावन पड़ रहे हैं। साल 2025 में सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू होगा, जो 30 दिनों तक रहेगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। 16 सोमवार का व्रत रखना सावन के पहले सोमवार से शुरू करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इस 16 सोमवार के दौरान ही आपको अपना मनोवांछित जो फल है वो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस सावन में कितने सोमवार है, कैसी करनी चाहिए पूजा और व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखे। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और मनचाहा वर मिलता है। जानते हैं कि कब से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन सोमवार व्रत की सारी जानकारियों को डिटेल से देखेंगे। ये है सावन के 4 सोमवार जो 2025 में पड़ेंगे। सबसे पहला सोमवार रहेगा 14 जुलाई का, जो सावन का पहला सोमवार रहेगा। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त के साथ 9 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। और सावन के ही इसी महीने में राखी का पवित्र त्यौहार भी मनाया जाता है, जो हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि आपको सावन सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सावन के पहले सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी में उठकर घर की सफाई करने के बाद स्नान कर लेना है। और अगर आप इस दिन से 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आपको व्रत की शुरुआत करनी है। व्रत की शुरुआत करने से पहले पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करके सारी चीज़ों का साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जा कर के, या अगर आप नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें। पूजा में आपको विभिन्न चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं या घर में, इस चीज़ का कोई भी इस बात से मैटर नहीं है कि आप कहाँ पूजा करते हैं। बस याद रखें कि सावन की पूजा दोनों टाइम होनी चाहिए, मतलब सुबह में और शाम में। अगर आप सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शाम को मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद महादेव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र जिसे बिल्व पत्र कहते हैं, आंकड़ा, चंदन, फूल, फल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। भगवान के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान शिव की आरती करना चाहिए और अंत में भोग लगाना चाहिए। आपको सावन के महीने में पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, ना कि सिर्फ सोमवार बल्कि पूरे सावन के महीने में। आपको नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप सावन के महीने में कभी भी गाय, जानवर जो भी जितने भी हैं उनको कभी भी आपको तड़पाना नहीं चाहिए। कभी भी उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। ना ही आपको अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, उनका अपमान करना चाहिए। आप भगवान से जो भी मांगे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, पर आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है किसके मन में क्या है।
आपको ये तो पता है ना कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर आपके मन में किसी दूसरे के प्रति बैर है, छल कपट, तो वो पूजा तो अधूरी रहेगी ही। साथ ही आपके ऊपर जो भगवान का आशीर्वाद है वो भी हमेशा के लिए ही हट जाएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनका दिल निर्दोष होता है, जिनका मन साफ होता है और जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में आपको चाहिए होगा भगवान शिव, माँ पार्वती की प्रतिमा, फूल देने के लिए पंडित को दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस या जिसे पंचामृत कहते हैं, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प, अगर मंदार पुष्प नहीं है तो जो पीले रंग का पुष्प आता है या सफ़ेद रंग का वो भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूरत हो या आप इन्हीं चीज़ों को चढ़ाएं। इसके सिवा कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शुद्ध देसी घी, मौली, जनेऊ, 5 मिठाई, शहद, गंगा जल, शिव व माँ पार्वती के लिए श्रृंगार, ये सभी चीज़ अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। अब देखते हैं कि भगवान शिव को हमें क्या क्या भोग लगाना चाहिए। तो आपको हर सोमवार को या फिर हर दिन अलग अलग तरीके का भोग लगाना चाहिए, जैसा आप संभव कर पाते हैं। भोलेनाथ को आप हलवा, दही, भांग का, पंचामृत का, शहद, दूध, सफ़ेद बर्फ़ी, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी यानी कि दही का, सूखे मेवे आदि का भोग लगा सकते हैं। यह सारी चीज़ें भगवान शंकर को बेहद पसंद है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप लगा पाते हैं तो इन चीज़ों का लगाएं। और देखते हैं कि आपको व्रत में क्या खाना चाहिए। अगर कुछ लोग व्रत में एक टाइम का भोजन करते हैं तो उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। अब सात्विक भोजन का अर्थ ये होता है कि उसमें लहसुन, प्याज और ज़्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, उसे सात्विक भोजन करते हैं। और अगर आप सात्विक भोजन नहीं खाते तो आपको सिंघाड़े का हलवा या फिर साबूदाने की बनी खीर या साबूदाना का बना पोहा, जिसे आप लोग उपमा के नाम से जानते हैं, साथ ही आप लोग इसमें केले की चिप्स खा सकते हैं या आलू की टिक्की बनाकर, आलू के बहुत सारे चीज़ बनते हैं व्रत में खाने के लिए। साबूदाने की खीर आप बना सकते हैं और इसमें सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको पहले से मालूम होगा। आप इसमें दूध दही का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो मौसमी फल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन लस्सी या फिर रोज़ शरबत जो भी बनाकर पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। बस याद रखें कि आपको इसमें अन्न का प्रयोग नहीं करना है और न ही नमक का प्रयोग करना है। और आपको बताती हूँ विस्तार से कि और आप व्रत में क्या खा सकते हैं। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए आप व्रत में नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्रत निर्जला नहीं रखा जाता वो हर व्रत को छोड़कर आप नारियल का पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप व्रत तोड़ते हैं उसके दौरान आपको साबूदाना का बड़ा या फिर मीठा खाना चाहते हैं तो साबूदाने की खीर, कैरेमल वाला भी खीर बना सकते हैं आप, गुड़ वाला भी बना सकते हैं या सिंपल बना सकते हैं। उसके अलावा आप नमकीन खाना चाहते हैं तो लौकी की सब्ज़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी के रेसिपी मैं अपने चैनल पर दूंगी जब सावन आएगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में सावन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई।